बचपन में मुझे पता चला कि सूरज की रोशनी के सामने कांच और उसके नीचे कागज रखने से उसमें आग जल जाती है। तो चौंक गया। मैंने सोचा ऐसा भी होता है, चलो ट्राई करके देखते हैं। उम्मीद है आप में से बहुतों ने ट्राई किया होगा। क्या पता आग भी जली हो। मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं जली। बहुत ट्राई किया था, आग जल नहीं पाई थी। तो कांच और कागज इकट्ठा करके मैंने सुबह सुबह थोड़ा रोशनी होने के बाद अपना काम चालू किया। खड़ा रहा, कांच को लेके कागज रख दिया नीचे, उसमें ईंट से हल्के राइट साइड दबा दिया और बार बार हिला रहा हूं, कर रहा हूं कि जल जाए जल जाए। बहुत प्रयास किया, काफी टाइम हो गया, हुआ नहीं। मैं परेशान हूं, मैं सोच में पड़ गया, क्यों नहीं जल रहा, क्या बात है। अब पास में ही मेरे पापा जी बैठे थे, वो देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ देर देखने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। बोले कि अगर आग जलाने का प्रयास कर रहे हो तो जो कोशिश कर रहे हो जिस तरह से, वैसे तो नहीं जलेगी। मैंने पूछा क्यों, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे नहीं जलेगी। फिर आप बताइए, आपको मालूम है। तो उन्होंने बताया कि एक तो कांच को मजबूती से पकड़ो और कागज के पास लेके आओ कांच को, तुम दूर रखे हुए हो। मैंने बोला उससे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि सूरज की रोशनी जो आ रही है वो कांच से गुजर के कागज तक जाएगी और दूर होने के कारण वहां तक पहुंच नहीं रही, वो फैल जा रही है। इसलिए पहला तो कांच को मजबूती से पकड़ो, उसको कांच के करीब लाके रखो, रोशनी आएगी, उससे गुजरेगी, कागज में इकट्ठी होगी और कुछ देर बाद आग जल जाएगी। मैंने वैसा किया और आग जल गई। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो फाइनली आग जली। उस दिन मैंने सीखा कि कांच की मदद से सूरज की रोशनी को गुजार के कागज कैसे जलता है। बस उस दिन मेरा इतना ही था कि भाई किसी तरह आग जल जाए, और कुछ एक्स्ट्रा कोई जानकारी मैं हासिल नहीं करना चाहता था। बचपना था, उस समय वो केवल मेरे लिए खेल था। मैं जो चाह रहा था वो हो गया था। समय गुजरा, उम्र बढ़ी, चीजें देखने, समझने, सीखने का मौका मिला। जीवन ने थोड़ा बहुत अनुभव दिया। मुझे महसूस हुआ कि किसी भी क्षेत्र में सफलता इसी तरह से मिलती है, प्रोसेस यही करनी पड़ती है। सफलता को गले कौन नहीं लगाना चाहता, सब लगाना चाहते हैं, मैं भी लगाना चाहता हूं। मगर कितने लोग सफलता को हासिल कर पाते। ढेरों लोग सफर में निकलते हैं मगर बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। बहुत कम लोगों को अपने जीवन को शानदार बनाने का मौका मिलता है। फिर जो असफल हो जाते हैं उनमें एक गुस्सा भर जाता है खुद के प्रति, आए हुए रिजल्ट के प्रति, कि रिजल्ट ऐसा क्यों आया। उसमें मैं खुद भी शामिल हूं। हम कहते कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सफल हुए वो सफल हो गए, हम कैसे असफल हो गए। अगर मेहनत उन्होंने की थी तो हमने भी तो मेहनत की थी, क्या कमी रह गई। मेरा कहना है कि हाँ, मेहनत सबने की थी,
मगर क्या पता, अपने अंदर झांक के देखिएगा, कहीं जो मेहनत कर रहे थे वो मेहनत वैसी तो नहीं जो मैं बचपन में कर रहा था, कांच को हिला रहा था, कागज से दूर रखा हुआ था। आमतौर पर ऐसे ही होता, अधिकांश लोग ऐसे ही असफल होते हैं। क्या करते हैं, उनकी शक्ति बिखरी हुई होती है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए शक्ति का एक जगह एकत्रित होना बेहद आवश्यक है, और यह होता है सही तरीके को फॉलो करने से। तो आप बोलेंगे कि अब ये सही तरीका क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बहाने हैं टालने की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये कोई टालने वाली बात नहीं। अब जैसे आप में से बहुत होंगे डेली रनिंग करते होंगे, किसी तरह की एक्सरसाइज करते होंगे, और कई लोग काफी समय से कर रहे होंगे। तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि आप रनिंग कर रहे हैं या किसी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको सही तरीके से करना बेहद आवश्यक है। तभी आप जैसे परिणाम चाह रहे हैं वो आपको मिलेंगे। बिना प्रोसेस को फॉलो किए आप वो परिणाम हासिल नहीं कर सकते जैसी आप अपेक्षा कर रहे हो। जैसे बहुत से लोग जिम जाते हैं, जिम में ट्रेनर होता है। अगर आप ट्रेनर के हिसाब से एक्सरसाइज करते हो तब तो आपको वैसे परिणाम मिलेंगे जैसे कि मिलने चाहिए और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। मगर यदि आप ट्रेनर की बताई बातों को फॉलो नहीं करते और अपने हिसाब से ही एक्सरसाइज करना चालू कर देते हो, आप चाह रहे हो कोई बहुत अच्छी चेस्ट बन जाए, बाइसेप्स बहुत अच्छे बन जाए, मगर आप एक्सरसाइज तरीके से नहीं कर रहे, जैसा बताया जा रहा है वैसा फॉलो नहीं कर रहे, तो आप अपेक्षा के हिसाब से परिणाम आपको नहीं मिलेगा। यही बात जीवन में भी लागू होती है। अगर आप कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी शक्ति को एक जगह एकत्रित करना होगा ताकि जो आपका भटकाव है वो बंद हो सके और उसको एक सही दिशा मिल सके। आप देखेंगे इसके बाद आप में बदलाव आता है, सकारात्मक बदलाव। आप अपनी बिखरी हुई शक्ति को एक जगह ले आते हैं, उसको एक दिशा में केंद्रित कर देते हैं, भटकाव बंद कर देते हैं। फिर कोई भी क्षेत्र, पढ़ाई का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र जिसमें आप अपना विकास चाहते हैं, उसमें आप परिवर्तन देखेंगे, बदलाव देखेंगे, बदलाव हुआ है। और उस क्षेत्र में भटकाव को रोककर पूरी ईमानदारी से अगर आप अपना 100% लगाते हैं तो उस क्षेत्र में आप शिखर पर भी पहुंच जाते हैं। जब आपको सफलता मिलती है तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, विश्वास ही नहीं होता, खुद पे भरोसा नहीं होता, ये कैसे हो गया। यकीन मानिए, अगर आपने इतना एकाग्र होकर पूरी ईमानदारी से अपना 100% अपने क्षेत्र में काम करने के लिए दिया है, तो आपको तो सफलता मिलनी ही थी। इस तरह से मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिलनी ही थी, और ये आपने ही किया है। आपने इतनी शानदार मेहनत की है कि मेहनत की जो आंच है उसने सफलता की मशाल जला दी और आपका जीवन जो है रोशन हो गया। यही तो होना चाहिए। जीवन में कई तरह के भटकाव शामिल होते हैं और उसी कारण सफलता
हमसे कोसों दूर होती। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एक 7 मंजिला बिल्डिंग है, उसके 7 फ्लोर में नल लगे हुए, सब में पानी आता है। हर फ्लोर के नल को चालू कर दीजिए तो जो नल के पानी का प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, हर नल का प्रेशर इक्वल रहेगा। मगर यदि आप 6 फ्लोर के नल को बंद कर दें और केवल 1 फ्लोर के नल को चालू रखें तो आप देखिएगा नल का प्रेशर बढ़ गया है, पानी बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि जो भटकाव था, बाकी जगह जो पानी जा रहा था अब वो नहीं जा रहा, वो एक ही दिशा में आ रहा है। यही बात जीवन में भी लागू होती है, सफलता में भी लागू होती है। आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, बिना एकाग्र हुए, बिना ईमानदारी दिखाए, बिना अपना 100% दिए आप सफल नहीं हो सकते। छोटी मोटी सफलता आपको तुक्के से मिल सकती है, मगर बड़ी सफलता के लिए आपको एकाग्र होना ही पड़ेगा, अपना 100% देना ही होगा, पूरी ईमानदारी बरतना ही होगा, खुद के प्रति ईमानदार होना ही होगा कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। कोई देखे ना देखे उससे फर्क नहीं पड़ता, तब कहीं जाके आपको मनचाही सफलता मिलती है। और उनको जरूर मिलती है जो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। और अगर आप ये करने को तैयार हैं तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। एकाग्र बनिए। एकाग्रता पहली आवश्यकता है। किसी भी काम को करने के लिए आपको एकाग्र होना ही होगा, तब कहीं जाके आप उस मुकाम को हासिल करेंगे जो आप सोच रहे हैं, जो आपने मन में बना के रखा कि मुझे एक दिन यहां पहुंचना, मुझे ये करना, मुझे ये बनना। तो आप अगर ये फॉलो करते तो आप जरूर, आप जो चाहते हैं वो करेंगे, आप कर जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे। तो एकाग्र बनिए। एकाग्रता सबसे बड़ी चीज। सफलता की शुरुआत इसी से। जब पहले के जमाने में तांगा चलता तो घोड़े के आंखों के यहाँ पे वो लगा देते थे, ऐसा कैप टाइप, ताकि वो दाहिने बाएं ना देख पाए, वो सीधा चले। यही करने की आवश्यकता है कि नजरें केवल सामने, एकाग्र, एक ही दिशा पे, तब कहीं जाके सफलता मिलेगी जरूर। फोकस करिए। जब आप ऐसी मेहनत करते हैं, कांच को एकदम मजबूती से पकड़ते हैं, रोशनी को आने देते हैं एक ही सीध में, कांच से रोशनी को होते हुए कागज तक जाने देते हैं, फिर देखिए रोशनी की आंच लगते ही आग कैसे जलती है। अगर आप ये कर पा रहे हैं, बस आग जलेगी जरूर। रोशनी सीध में आए, कांच से गुजर के एकदम कागज पे जाए, कागज बहुत दूर ना हो, कांच बार बार ना हिले, याद रखिए। फिर देखिए आग जरूर जलेगी, सफलता जरूर मिलेगी।